और परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? वो तिरस्कार कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आज हम भी नहीं करते ऐसा? अरे परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी जगह रखा है, हर एक चीज खाने के लिए दे रहा है, सब चीज की उत्तम उत्तम चीजें दी है, कोई कमी घटी नहीं है, फिर भी हम परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, फिर भी हम परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते। यही है तिरस्कार परमेश्वर का। हालेलुया। हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं और विश्वास नहीं करते, जबकि एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए? हालेलुया। यदि आप तीतुस की पुस्तक निकालें, तीतुस समय से ज्यादा हो जाए तो परेशान मत होना। निकल आया। और ये चीजें एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। देखो तीतुस की पुस्तक पीछे की साइड मिलेगा, और जाओ पीछे, आ गया पेज नंबर 299 निकालो। तीतुस 299 तुम्हारी मेहनत तुम आपको देख लो कि कितने है वो। निकालो 299 मिल गई। तीतुस एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए? 6वीं। हाँ, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो। ये मैंने बोलती, ठीक है। जो निर्दोष एक ही पत्नी का पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हों, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, उनमें लुचपन ना हो, निरंकुशता का दोष ना हो, जो परमेश्वर का भंडारी होने के लिए निर्दोष होना चाहिए, ना हटी हो। भैया गीत में बात कहते हैं, पंचा सबकी मानोगे और खूंटा दही गाड़ोगे, सो जय हटी। हम मानते नहीं है, हम परमेश्वर की बातों को मानते ही नहीं है। ये हटी नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये है ही है। हालेलुया। अपनी पंचायत मत मानो, परमेश्वर की बातों को मानो। हालेलुया। ना हटी हो और ना क्रोधी, ऐसा एक विश्वासी को होना चाहिए। अब इन चीजों को एक व्यक्ति में फिट करो, मैं अपने अंदर फिट करूं, पढ़ो और इनको अपने अंदर देखो कि मैं निर्दोष हूं। मैं तो कहता हूँ दूर तक निर्दोष नजर आता हूँ। सोचो, देखो, समझो, मेरे बच्चे विश्वासी हैं, मैं एक ही पत्नी का पति हूँ कि पत्नी जहाँ है और नैन मटक का तीसरी से चल रही है। हालेलुया। समझ में आ रही है ना? लुचपन लिखा है इसमें, व्यभिचारी लुचपन, ये इन्हीं में आ जाते हैं। पत्नी घर में बैठी रहती है, नैन मटक का दूसरे के साथ चलते रहते हैं, यही होता है लुचपन। जिनके बच्चे विश्वासी हो, अब दूर तक देखो बच्चे विश्वासी का, हम खुद विश्वासी ना है तो बच्चे कहां से विश्वासी हुए? निर्दोष होना चाहिए, ना हटी, ना क्रोधी, ये सारी चीजें, ना पेक्कड़, ना मारपीट करने वाला, ना नीच कमाई का लोभी, अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र, जितेंद्र, ये सारी चीजें एक विश्वासी मनुष्य में होनी चाहिए। दूर दूर तक ये चीजें नजर नहीं आती। हालेलुया। ये तो हुई मनुष्य की बात है। अब रह गई महिलाएं, बहनें, क्या बच गए? देखो उनके विषय परमेश्वर ने किसी को नहीं छोड़ा है। हालेलुया। कोई ये ना समझे कि हमारी छूटती है। तीसरी आयत से पढ़ना, 2-3। हाँ। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। आमीन। कैसे दोष लगाने वाली ना हो और पियक्कड़ करने वाली। कल हम पढ़ रहे थे तो मैं एक दिमाग तो मैं प्रभु का पल्ले, पहले तो समय में हूँ जब 2000 साल पहले लोग स्त्रियाँ दारू पी लेती,
अरे पी लेती तभी तो लिखी है, मतलब पी लेती तो पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे और अपने पति और अपने बच्चों से प्रीति रखें। क्या करें? अपने पति सीखेंगे यार कुछ ना कुछ, ताकि अपने बच्चों और अपने पति से क्या रखें? प्रेम रखें। हालेलुया। ये तो है मनुष्य के लिए, ये आ जाओ इधर स्त्री के लिए। तो आप सोचो, करते हो क्या बच्चों से स्त्री से प्रेम? क्या उंगलियां तोड़ते हो? बाबा जी कहते हैं कड़ी खाओ आग लगो मत पीना है, उंगलियां तो नहीं तोड़ते। उनकी आप और तरीका से कहते बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सिखाने वाली और पति और बच्चों से प्रीति प्रेम रखने वाली और संयमी। संयम, अगर कोई चीज मंगाई और न आई फिर देखो लेडीज को संयम, ठीक है। मैं ना कह रहा हूँ भैया जी कह रहे हैं, मैं तो बस बता रहा हूँ आपको। मैं सबसे कह रहा हूँ, कोई हो जी बच्चन सबके लिए हैं, मेरे लेना है और आपके लेना, सबके लिए हैं, ठीक है। हर एक, अरे पुरुषों के लिए भी है तो परमेश्वर ने स्त्री को छोड़ दिया क्यों? परमेश्वर ने स्त्री को नहीं बनाया था क्या? उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर भी चाहता है कि वो भी स्वर्ग जाए। हालेलुया। उन्हें नरक के लिए नहीं बनाया है। तो ये चीजें होनी चाहिए। जब चीज नहीं आई तो फिर संयम कहाँ गया? दुनिया के खेत में। हालेलुया। फिर संयम को कोई काम ना है, फिर तो आज संजय को बोले देख ले। हालेलुया। तो संयमी, हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। लिखा है पतिव्रता। अब पतिव्रता से कल शाम को पढ़ रहे थे जब, तो पतिव्रता से एक कहानी याद आई पुराने समय की, कि एक स्त्री गई सत्संग सुनने, ठीक है। सत्संग सुनने गई और लौट के आई और भैया अपने पति के पास आके बैठ गई। वो कहती है आज सत्संग बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। पति कहते क्या बताई? यही जब माता पिता का, सास ससुर की सेवा, तो क्या कहते पति की सेवा, बच्चों को जो संभालना है, ये वो फलाना। नहीं अच्छा नहीं ऐसा कर, एक लोटा पानी ले आइए। तुम्हें पता नहीं, तुझे चल के आओ और हाल पानी मांगने गए, मैं जाता हूं। अब कहाँ चलो वो पति नहीं। यही कंडीशन है सेम आज। पहले अब्राहम बाबा के समय में से लेके और जब तक हुआ तब तक होगा, तब तक स्त्रियां परमेश्वर को, अपने पति को स्वामी कहती थी। हालेलुया। फिर एजी ओजी पे आई होंगी तो किस किस पे आई होंगी? अब तो सीधे नाम लेती हूँ। हालेलुया। राणा सिंह और दिखाने सिंह। पतिव्रता एक और कहानी है, ऐसे ही पतिव्रता की कहानी। एक स्त्री वो धान कूट रही, ठीक है। एक पड़ोसन के पास आ गई तो धान कूट रही, वो पहले वो लंबा धान कूटना होगा तो, ठीक है। बच्चे लोगों को ना पता होगी तो ऐसे कूट रही, और ओखली होती छोटी सी, तो कूट रही थी वो। तो बाबू आदमी आओ, और बाकी पड़ोसन भाई के पास बैठी, तो वो आओ तो बाकी नाम लेके तो पानी दियो, तो पानी जल्दी में हाल तुरंत ऐसे ही धनकुटा छोड़ो और फटाक से पानी लेके अपने पति के पास पहुंच गई। तो वो धनकुटना भाई था हवा में लटको हुआ, ठीक। वो एक पड़ोसी ने छिपा है तो हवा में लटको धनकुटना। वो लौट के आई पानी की, जी एक बात बताओ उनका कि जो धनकुटना कैसे लटको है, कि जी पतिव्रता की ताकत होती है। जो स्त्री पति की सेवा करती है या पति से प्रेम रखती है या तमाम बातें जो वो है सब, तो उसमें ऑटोमेटिकली सामर्थ्य होती है। ये अच्छा चिंता मत करो, देव गई भैया बाव ने धर को डाला, बाव ने अपने पति की तुम मुझसे पानी मांगी हो, ठीक है। पूरी कहानी बना के लोग पूरी करी, वो आई
वो आए उनके पति, पानी दिए, पानी धरपटना छोड़ो, अरे वो तो छूट वगैरह पाँव वगैरह धाड़ से दी, पानी दिए तो पानी भाई खड़ा नहीं भाई, पानी कड़ी खाए आगे ना पाँव उठा तो पानी भी पड़ी। तो पतिव्रता की एक्टिंग भी क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। तो जरूरत है हर एक व्यक्ति को, बड़ी सी आ रही है पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, कारोबार। अब दिन में कोई दो रिश्तेदार आ गए या सास ससुर ने कुछ कह रही कि भैया ने चाय बना ली है, तो बस है वो काम, बात ही मत करो, फिर तो चाय जरूर बनाएंगे ना हाथ पाँव पटक के मोह से कहते रहती है काम की, फला कर सकती है कचू, ठीक है। ये है रियलिटी बता रही संसार की, काम काज ही ना है। घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली। हालेलुया। अधीन तो औरत ना रहते हैं, अब आदमी अधीन रहते हो औरत के। बोले यीशु मसीह की तो अधीनता के साथ रहना भी चाहिए। देखो स्वर्ग जाना तो ये बात है तो आपको माननी पड़ेगी, रियलिटी तो यही है, मानोगे तो तुम्हारे लिए भला है। मेरा काम क्या है, खराब उपदेश दिया कर। इसमें ये एक बात और लिखी है कि खराब उपदेश दिया कर, खराब उपदेश का यही तो खराब उपदेश। हालेलुया। यही है खराब उपदेश जो लोग मानने को तैयार नहीं है। लिखा भी है यहाँ कहीं, लिखा है, कहाँ पढ़ा धर्मवीर, खराब उपदेश दिया कर 7 और 8 में दूसरे का 7 8 में तीतुस दूसरे का 7 8 में है। और ऐसी यही पढ़ाई- ऊपर 2 का 7 8 2 का 7, फिर उसका 5, 2 का 5, 2 का 5 अपने अपने पति का अधीन ना रहने जी, ना जी, ना नहीं, जी। 7वां है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए। हाँ, ऐसी खराई है तो ये लिखी है, खराई की बातें बोला कर, खरी बात है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिखा है कि खरी खरी बातें सिखाओ उनको, यही है खरी बात है जो मानने को तैयार नहीं होते लोग। हालेलुया। अरे अपने रोज के जीवन में नम्रता और दीनता लाने के द्वारा ही तो ये खराब उपदेश तुम्हारे जीवन में लागू होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सबके जीवन में हर एक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, कोई चीज मायने नहीं रखती। मार्ग के कारण क्यों, एक का 9 है। और वह विश्वास योग्य वचन जो धर्मोपदेशक के अनुसार है, स्थिर रहे, खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो अपने भैया जो प्रभु बताता है आपको सिखाता हूँ, आपकी हेडेक है, आप करो मत करो, इससे मुझे नहीं है। प्रभु कहता है एक व्यक्ति को तू पापी बताकर यदि चिता दे तो मैं तुझसे लेखा नहीं लूंगा उसका। हर एक व्यक्ति पापी है, याद रखना। हर एक ने गाली दी है, हर एक ने बुरे बुरे काम किए हैं, बुरी बुरी दृष्टि डाली है। एक बहन पर, किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना यह भी एक घोर अपराध है। प्रभु कहते हैं यदि तेरी आंख तुझे धोखा दे तो उसे निकाल के फेंक दे। ये है खरे उपदेश। हमारी आंखें चलती कहाँ है, कौन सी बहन बेटी पर चलती है हमारी आंखें। हालेलुया। हालेलुया। ये खरे उपदेश है, आपको सीखना है। मेरा 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 काम सिखाने का है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं सीखूंगा, पहले तो मुझे ही सीखनी है ये बात, और कोशिश भी करता हूँ, कोशिश भी करनी है। लिखा है कि आप बुराई को भलाई से जीत लो। ये टैलेंट है किसी में? बुराई से भलाई को जीतने का टैलेंट है किसी में? बुराई के बदले बुराई तो सब करेंगे, लेकिन भलाई के बदले बुराई बोला यीशु मसीह ने। हालेलुया। हालेलुया। बुराई को भलाई से जीत लो। जो तुम्हारे प्रति बुराई करता है उसको अपना प्यार दिखा के उसको अपनी ओर कर लो। ये है बुराई को भलाई में जीतना।
मार्ग के कारण ये पूरा जीवन हमारा मार्ग है, कुड़कुड़ाने का नहीं है इसमें कि मुझे आज ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये, मैं यीशु मसीह को भी जानता हूँ, मैं परमेश्वर को भी जानता हूँ। वो तमाम उन्होंने कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर ने आतंक आ गए, क्योंकि कुड़कुड़ाहट सुन गए, कितने बड़े बड़े काम करके सब कुछ पूरा खिला खिला के सब कुछ करके परमेश्वर क्या कहते हैं मालूम है कि इनको जो ये 40 बिल्कुल किनारे पे आगे पहाड़ के जा पार और बापार, बस थोड़ा सा ही समय बाकी था। अब 40 साल देख के आए ना, तो परमेश्वर ने कही मैं तंग आ गया हूँ, इन सबको मैं मार दूंगा 22 लाख। अब तो मूसा बाबा नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं आपका, आप दयावंत हो, क्रोध करने में धीरजवंत हो, यहाँ सब लिखा हुआ है, किसी वहीं पे आसपास पढ़ते रहना। आप धीरजवंत हो, आप दयालु हो, आप इतने सामर्थ्य हो, आप पूरी प्रजा को निकाल लाए हो। यदि आप मार दोगे तो ये लोग क्या कहेंगे कि परमेश्वर में इतनी दम नहीं थी तो उनको देश दे देता उनका। तो परमेश्वर ने कहा चल ठीक है, तू कहता है तो मैं उनको क्षमा कर देता हूँ, लेकिन इनमें से 20 साल की उम्र से लेके जितने भी उम्र के ऊपर के ज्यादा हैं, इनमें से एक भी कनान देश में नहीं जाएगा, सबको मार दूंगा। हालेलुया। जबकि पहाड़ है, ये देश है, उनको जिसमें जाना है, और इस पहाड़ के अंदर ये 22 लाख खड़े हैं, बिल्कुल आमने सामने आशीष हैं। परमेश्वर कहता है अब इनको, इन्हें 40 दिन लगाए वहां पर और एक मुझ पर कुड़कुड़ाए, मैं 40 साल तक इनको इसी जंगल में भटकाऊंगा। हालेलुया। इसी कारण उनका मन क्या हो गया था, क्या लिखा है वहां पे 21 में, मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया क्या उनका मन। आज हमारा इस 40 साल के, उनका 40 साल का था, हमारे जब से हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, हुआ मिस्त्री जी 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 उनकी जीतम की मांग। अच्छा, तो 40 साल तक वो सब उसमें रहे, और उसी रीति से हम जो इस मसीह को जानने के बाद उसमें चल रहे हैं, अब वो हम 40 साल का जीवन जी रहे हैं। अब हमको परमेश्वर के साथ शांति के साथ, आनंद के साथ, आराधना स्तुति के साथ क्या करना है, बने रहना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। और उसका नीचे का ये तो केवल एक आयत हुई है, और आगे की लेके चलेंगे शाम को, ठीक है, अपना समय हो गया। तो हमको क्या करना, सीखना है, हमको हठी नहीं होना, हमको संयमी बने रहना है, हमको धीरज धरना है, हमको नरक नहीं जाना, हमको परमेश्वर के साथ जाना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो परमेश्वर